हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज लाट साहिब साके और आपका एडुफिलिया फैमिली में स्वागत है। सो दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक जो कि है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है? सो देखो, देयर आर 5 स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। दीज आर फर्स्ट इंजेशन, सेकेंड डाइजेशन, थर्ड एब्जॉर्प्शन, फोर्थ एसिमिलेशन एंड फिफ्थ इजेशन। तो ये सभी है क्या, इन सभी के डिफिनेशंस क्या है? सो देखो, फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं इंजेशन से। इंजेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑफ फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। जब हम फूड को अपने बॉडी में लेते हैं तो ऐसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इंजेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑफ फूड इनटू द बॉडी into the body is called ingestion. Process of taking of food into the body is called ingestion. अब आता है सेकेंड डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है? तो जो हमने फूड लिया है, जो हमने न्यूट्रिएंट्स लिया है, अब वो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस होता है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होता है, तो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना जरूरी है। तो हमारे बॉडी से जो एंजाइम होता है वो क्या करता है? कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को सिंपलर मॉलिक्यूल्स में, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देता है। तो इसी प्रोसेस क्या कहते हैं? डाइजेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस into simpler molecules is called digestion. Process of breakdown of complex food substance into simpler molecules is called digestion. अब थर्ड एब्जॉर्प्शन क्या होता है? तो जब जो डाइजेस्टेड फूड डाइजेस्ट हो गया, जो डाइजेस्टेड फूड है जब इंटेस्टिनल वॉल से ब्लड स्ट्रीम में पास हो जाता है, तो इस प्रोसेस को हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। मतलब हमारे बॉडी द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो जब द प्रोसेस व्हेन द डाइजेस्टेड फूड इज passes through the intestinal wall into the blood stream is called absorption. Absorbed food is passed through the intestinal wall into the blood stream, into the blood stream. तो इस प्रोसेस को कहते हैं क्या? एब्जॉर्प्शन कहते हैं। अब आता है चौथा एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है? तो जो एब्जॉर्ब फूड जो हमारे बॉडी द्वारा एब्जॉर्ब किया लिया गया है, अब बॉडी क्या करेगा? बॉडी का सेल्स जो है ना, उस एब्जॉर्ब फूड को लेते हैं उस एनर्जी के लिए लेते हैं। बॉडी सेल्स जो है एब्जॉर्ब फूड एनर्जी के लिए लेते हैं और ग्रोथ और रिपेयर के लिए लेते हैं बॉडी के। इस प्रोसेस को हम एसिमिलेशन कहते हैं। द प्रोसेस इन विच द एब्जॉर्ब फूड इज टेकन बाय बॉडी सेल्स for energy, growth and repair of body is called assimilation. Absorbed food is taken. Absorbed food is taken by body cells किस लिए? For energy, growth and repair. For energy, growth and repair.
तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एसिमिलेशन। अब आता है फिफ्थ, इजेशन। इजेशन क्या होता है? तो जो हम देखो पहले हमने क्या किया, फूड को लिया बॉडी में, तो ये इंजेक्शन हो गया। अब उस फूड सबस्टेंस को सिंपलर मॉलिक्यूल्स में तोड़ा, छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ दिया, तो डाइजेशन हो गया। फिर एब्जॉर्प्शन क्या हो गया कि वो ब्लड स्ट्रीम में जो एब्जॉर्ब फूड है वो इंटेस्टिनल वॉल से ब्लड स्ट्रीम में चला गया, तो वो हो गया एब्जॉर्प्शन। अब फोर्थ था एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या था कि बॉडी सेल्स द्वारा एनर्जी, ग्रोथ और रिपेयर के लिए ले लिया जाता है एब्जॉर्ब फूड, तो इस प्रोसेस को एसिमिलेशन कहते थे। अब जो फूड है अनडाइजेस्टेड, सब काम हो गया, अब जो अनडाइजेस्टेड फूड बचा है बॉडी में उसको रिमूव भी तो करना जरूरी है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? जब बॉडी से अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल रिमूव हो जाते हैं तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इजेशन। अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड from the body। तो इस प्रोसेस क्या कहते हैं? इजेशन। इजेशन और इंजेशन ये काफी मिलता जुलता वर्ड है, इसमें कंफ्यूजन होता है थोड़ा, तो यही दे देगा और आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यही इंजेशन मतलब इन मतलब अंदर, मतलब फूड को अंदर लेना, और इजेशन मतलब बाहर निकालना अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल। तो ये सभी था 5 स्टेप्स। तो अभी आपको नहीं समझ में आया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी हम ये इन सभी प्रोसेस को 5 स्टेप्स को अमीबा में देखेंगे। अमीबा में देखेंगे कि अमीबा कैसे ये सब 5 स्टेप्स से अपना फूड लेता है, फिर देखेंगे ह्यूमन बींग्स में, तो ये अच्छे से आ जाएगा आप लोगों को, तो उसके लिए आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। सो अब हम पढ़ेंगे अमीबा में कैसे ये 5 स्टेप्स होता है, मतलब अमीबा कैसे न्यूट्रिशन लेता है। सो अमीबा पहले तो एक यूनिसेलुलर एनिमल्स है। अमीबा क्या है? एक यूनिसेलुलर एनिमल्स है, ऑर्गेनिज्म है। ये किस प्रोसेस को फॉलो करता है? तो ये होलोजोइक न्यूट्रिशन को फॉलो करता है। किस न्यूट्रिशन को फॉलो करता है? मतलब कि किस न्यूट्रिशन को फॉलो करता है? तो आप हमने पीछे पढ़ाया था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में पढ़ाया था कि होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, उसी में पढ़ाया था कि अमीबा उसी का एग्जाम्पल था होलोजोइक न्यूट्रिशन का। तो इसमें क्या होता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, मतलब कि कॉम्प्लेक्स फूड सबस्टेंस स्मॉल पार्टिकल्स में टूटते हैं, तो यही होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो इसमें अमीबा आता है। तो अमीबा का पहले देखते हैं। तो देखिए अमीबा का में पहले तो ये देखिए, अमीबा का पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स क्या कहलाते हैं। तो ये देखो अमीबा में ये जो है इसको क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। और ये छोटे छोटे जो है ये क्या है? तो ये है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। अब अमीबा में पहले देखो ये क्या है, ये देख लेते हैं। ये देखो ये छोटा सा जो है ये है, ये काला रंग का, ब्लैक कलर का, ये है न्यूक्लियस। ये सेल मेम्ब्रेन जो कि आउटर कवरिंग होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, ये है साइटोप्लाज्म और ये है न्यूक्लियस। तो हमने 5 स्टेप्स में पहला स्टेप देखा था इंजेक्शन। इंजेक्शन में क्या होता है? जब हम फूड को बॉडी में रखते हैं तब इस प्रोसेस को इंजेक्शन कहते थे। अब जो अमीबा होता है ना, इसके पास कोई माउथ नहीं होता है, ये अपने फूड को लेने के लिए टेम्पोररी माउथ का यूज करता है। टेम्पोररी माउथ, ये रहा टेम्पोररी माउथ। देखो जब ये फूड जब आता है, जब ये इधर कहीं सराउंडिंग्स में फूड आता है अमीबा में, अमीबा के पास, तो अमीबा क्या करता है? एक अपना टेम्पोररी माउथ बना लेता है जिसको कि कहा जाता है सूडोपोडिया। क्या कहा जाता है? ये जो है इसका टेम्पोररी माउथ, इसको कहा जाता है सूडोपोडिया।
इसी की मदद से ये अपने फूड को इंगल्फ करता है। अब ये हो गया इंजेक्शन। तो इंजेक्शन किससे होता है? सूडोपोडिया से होता है। अब आता है डाइजेशन की बारी। तो डाइजेशन कैसे होता है? डाइजेशन क्या होता है? हमने क्या बताया था कि डाइजेशन जब कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को सिंपलर मॉलिक्यूल्स में तोड़ दिया जाता है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेशन। तो इसमें डाइजेशन कहाँ होता है? तो अमीबा में जो डाइजेशन होता है वो होता है फूड वैक्यूल में। जब ये फूड जो है वो अंदर जाता है फूड अमीबा के सेल में, तो ये एक फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन करता है। ये रहा वो फूड वैक्यूल। डाइजेशन इसी में होता है, इसी फूड वैक्यूल में होता है। कैसे होता है वो? तो देखो जो चारों तरफ ये साइटोप्लाज्म दिख रहे हैं ना, छोटे छोटे ये साइटोप्लाज्म, इन साइटोप्लाज्म से जो है एंजाइम सेक्रेट होता है। ये सभी साइटोप्लाज्म से एंजाइम सेक्रेट होता है। ये सभी एंजाइम क्या करते हैं? फूड का डाइजेशन करते हैं। फूड का डाइजेशन करते हैं। ये सभी एंजाइम्स जाते हैं फूड वैक्यूल में, जहाँ पे अमीबा में फूड डाइजेस्ट होता है। ये सभी एंजाइम्स जाते हैं साइटोप्लाज्म से और फूड को डाइजेस्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस से छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो ये हो गया डाइजेशन। तो डाइजेशन कहाँ होता है? फूड वैक्यूल में। ये सभी क्वेश्चन पूछता है। फूड वैक्यूल में। अब आता है तीसरा, एब्जॉर्प्शन की बारी। तो देखो डाइजेशन में जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है ना, तो डाइजेशन के बाद ये फूड वैक्यूल जो होता है ना वो डिसअपीयर्स हो जाता है, गायब हो जाता है, ये दिखता नहीं है। अब आता है थर्ड, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन हमने क्या बताया था कि जब इंटेस्टिनल वॉल से ब्लड स्ट्रीम में डाइजेस्टेड फूड चला जाता है तो इस प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन कहते हैं। अब तुम बोलोगे कि आप बोलेंगे कि ये जो अमीबा में तो इंटेस्टिनल वॉल होता ही नहीं है, तो ये कैसे एब्जॉर्प्शन करता है? तो ये देखो ऑब्जेक्शन कैसे करता है। इसने फूड एंजाइम्स को फूड को डाइजेस्ट कैसे किया था? साइटोप्लाज्म से एंजाइम निकल कर गए और फूड डाइजेस्ट हो गया। और एब्जॉर्प्शन जो होता है ना, एब्जॉर्प्शन भी साइटोप्लाज्म द्वारा ही होता है। देखो डाइजेशन भी साइटोप्लाज्म करता है और एब्जॉर्प्शन भी साइटोप्लाज्म करता है। इसके सराउंडिंग्स में जो भी साइटोप्लाज्म है ये क्या करते हैं? फूड को डाइजेस्ट कर देते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और वो किस प्रोसेस से? डिफ्यूजन के प्रोसेस से। किस प्रोसेस से? डिफ्यूजन के प्रोसेस से। अब ये डिफ्यूजन क्या होता है? तो आप 9th में पढ़े होंगे कि जब सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो, अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है तो उस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहते हैं। ऐसा आपने पढ़ा था। तो इसमें कैसे होता है कि देखो यहाँ पे फूड वैक्यूल में एब्जॉर्ब फूड है, एब्जॉर्ब फूड का कंसंट्रेशन है ज़्यादा, और फूड वैक्यूल के बाहर एब्जॉर्ब फूड का कंसंट्रेशन है कम। तो डिफ्यूजन में क्या होता है? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के सब की तरफ जाता है। तो इसमें भी यही होता है। ये जब एब्जॉर्ब फूड जो है, फूड डाइजेस्टेड फूड जो है, वो हायर कंसंट्रेशन से अपने लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा और साइटोप्लाज्म इसको क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। अब आता है फोर्थ, एसिमिलेशन। एब्जॉर्प्शन कैसे होता है? साइटोप्लाज्म करता है। बाय डिफ्यूजन प्रोसेस। फोर्थ है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन हमने क्या बताया था कि जब बॉडी सेल्स द्वारा एनर्जी ग्रोथ और रिपेयर के लिए एब्जॉर्ब फूड ले लिया जाता है तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं एसिमिलेशन। तो इसमें भी वही होता है। ये हो गया एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन हमने पढ़ा था कि डिफ्यूजन के प्रोसेस से साइटोप्लाज्म फूड को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब जो एब्जॉर्ब फूड होता है अमीबा सेल के अंदर, वो क्या करता है कि रेस्पिरेशन के थ्रू उस एब्जॉर्ब फूड को एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए यूज करता है। और किस लिए यूज करता है? अपने, और जो बचा हुआ जो
एब्जॉर्ब फूड होता है उसको यूज करता है अपने अमीबा के ग्रोथनेस के लिए, उसके ग्रोथ और रिपेयर के लिए यूज करता है। तो ये किस लिए यूज करता है? तो एनर्जी, फॉर एनर्जी, फॉर एनर्जी ग्रोथ एंड रिपेयर। अब ये हो गया एसिमिलेशन। अब जो ये सभी काम हो गया, ये सभी 4 स्टेप्स हो गए। अब जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल होगा अमीबा सेल के अंदर, उसको बाहर भी करना जरूरी है। तो वो क्या करता है कि एक जगह कहीं भी अपने अमीबा सेल में कोई भी एक जगह पे जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल है वो कलेक्ट हो जाता है, और कहीं से भी उसका जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन हमने क्या बताया था, ये सेल मेम्ब्रेन कहीं से भी ये रैप्चर्स कर जाता है, मतलब टूट जाता है, और ये अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल बाहर फेंक दिया जाता है। तो ये अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल, डाइजेस्टेड वेस्ट थ्रोन at any place of amoeba, any place by cell membrane। तो ये हो गया पांचों प्रोसेस। फर्स्ट इंजेक्शन हमने क्या देखा, उसको रिवाइज कर लेते हैं पांचों को। तो इंजेक्शन हमने क्या देखा कि इंजेक्शन कैसे अपना करता है अमीबा। तो अमीबा के पास कोई माउथ नहीं होता है, अपने इंजेक्शन के लिए अपने टेम्पोररी माउथ का यूज करता है, जिसका नाम होता है सूडोपोडिया। सूडोपोडिया के मदद से इंजेक्शन करता है। अब आता है सेकेंड डाइजेशन। हमने क्या देखा, डाइजेशन देखा कि फूड वैक्यूल के थ्रू डाइजेशन करता है। किसके थ्रू करता है? फूड वैक्यूल के थ्रू। एब्जॉर्प्शन किसके थ्रू करता है? मतलब कि साइटोप्लाज्म द्वारा। एब्जॉर्प्शन, जो डाइजेस्टेड फूड डाइजेस्ट हो जाता है उसको एब्जॉर्ब कैसे करता है? तो साइटोप्लाज्म द्वारा। किस प्रोसेस से? डिफ्यूजन प्रोसेस से। अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ फूड को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब जो फूड एब्जॉर्ब फूड होता है उसको एनर्जी ग्रोथ और रिपेयर के लिए यूज करता है, उस प्रोसेस को एसिमिलेशन कहते हैं। और फिफ्थ हमने देखा कि जब अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल अमीबा सेल द्वारा कहीं से भी, उसके कहीं किसी भी प्लेस से एक जगह से रैप्चर्स कर जाता है, फट जाता है उसका सेल और सेल मेम्ब्रेन, और निकाल दिया जाता है वेस्ट मटेरियल। तो ये सभी था 5 स्टेप्स। अब और हमने पढ़ा कि अमीबा में ये 5 स्टेप्स कैसे फॉलो होते हैं। अब हम देखेंगे कि पैरामीशियम में कैसे फॉलो होते हैं। तो पैरामीशियम में भी देखो वही होता है, जो ये सभी स्टेप्स अमीबा में जैसे होता है ना, वही पैरामीशियम में भी होता है। बस अलग क्या होता है? तो अलग होता है इंजेक्शन। क्या होता है अलग? इंजेक्शन। कैसे इंजेक्शन अलग होता है? तो देखो पैरामीशियम में ना, पैरामीशियम अपना फूड को इंजेस्ट कैसे करता है, मतलब फूड को लेता कैसे है? तो अपने हेयर लाइक स्ट्रक्चर, उसमें एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? उसमें एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। पैरामीशियम का कैसा शेप होता है? पैरामीशियम का कैसा शेप होता है? एक स्लीपर टाइप का होता है, ऐसे ऐसे होता है। कुछ इस टाइप का होता है। तो ये क्या करता है, इसका ये सभी ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इन्हीं हेयर लाइक स्ट्रक्चर से ये अपने फूड को इंजेस्ट करता है। देखो वाटर में जो फूड होता है, फूड आता रहता है इसके तरफ, ये अपने हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इसको क्या कहते हैं? इस हेयर लाइक स्ट्रक्चर को इसके क्या कहते हैं? सीलिया कहते हैं, सीलिया। और ये क्या है? माउथ है। तो फूड को स्विप करने के लिए, वाटर से फूड को धीरे धीरे माउथ की तरफ लाने के लिए ये अपने
हेयर लाइक स्ट्रक्चर का यूज करता है जिसका नाम होता है सीलिया। ये अब देखो, ये है फूड, अपने हेयर लाइक स्ट्रक्चर का यूज करके ये अपने माउथ में ले लेता है। तो यही होता है पैरामीशियम में इंजेक्शन। इंजेक्शन किससे होता है? सीलिया से होता है। ये क्वेश्चन पूछता है 1 नंबर का। अब ये जो और सभी जो स्टेप्स है ना पैरामीशियम में, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड डिजेशन, जैसे अमीबा में था वैसे ही पैरामीशियम में होता है, बस इंजेक्शन ही डिफरेंट था इसमें। तो ये सभी था न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। अब अगला टॉपिक अपना पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस बींग्स। एनिमल्स में ह्यूमन बींग्स भी आते हैं, इसलिए ह्यूमन बींग्स भी देखेंगे कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं।